जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका विजात क्लासेस पर। मैं अंकित शर्मा। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि संस्कृत व्याकरण के जो आधार स्तंभ है, या हम यूँ कहें कि संस्कृत व्याकरण जिस आधार पर टिकी हुई है वो त्रिमुनि कौन कौन है, जिसके विषय में हमने जाना। महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनकी रचनाओं के विषय में हमने जाना और जाना कि महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी रचना लिखी थी, उस अष्टाध्यायी रचना में उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ये माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और जो संपूर्ण जो पूरी संस्कृत वर्णमाला है था, स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही किया गया है। उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो माहेश्वर शब्द है, सूत्र है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि जो थे वो एक बार कठोर तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और तांडव नृत्य करते हुए उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया और उन डमरू के बजाने से जो ध्वनियां निकली उन्हीं को क्या नाम दे दिया गया? माहेश्वर सूत्र नाम दिया गया। कहा भी जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो नन्नादिडक्काम नो पंचवारम उद्धर्तु कामं सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहा है कि नृतावसाने नटराज राजो निनाद ढक्काम नो पंचवारम, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नृत्य यहाँ पे कहा गया है नृत्य को, और नृत्य भी कैसा? तांडव नृत्य। कैसा नृत्य? तांडव नृत्य। अवसान का अर्थ यहाँ पे है समाप्ति। क्या अर्थ है? समाप्ति। नटराज राजो यहाँ पे कहा है भगवान शिव को। किसको कहा है? भगवान शिव को। इसके बाद नन्नाद का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। ढक्काम हम कहते हैं डमरू को। नव पंचवारम, नव कहते हैं 9 को, पंच कहते हैं 5 को। टोटल कितने हो गए? 14। उद्धृतु कामे सनकादि सिद्धांत कहते हैं कि भगवान शिव जो तांडव नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने अपने डमरू को कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया, और उन 14 बार बजाने से जो शिव सूत्रों का निर्माण हुआ, जो सूत्र जाल बना, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? माहेश्वर सूत्र नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या काम आते हैं। तो माहेश्वर जो सूत्र हैं ये संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं या आधार सूत्र माने जाते हैं। इससे हम प्रत्याहारों का निर्माण भी करते हैं। माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहारों का निर्माण भी करते हैं, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम हम लेते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्याहार सूत्र। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र है, इन माहेश्वर सूत्रों में संपूर्ण जो संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है वो इन्हीं सूत्रों में समाहित की गई है, इसलिए हम इसे वर्ण समानाय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्ण समानाय के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पता है माहेश्वर, महेश किसका दूसरा नाम था? शिव का, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं शिव सूत्र। किस नाम से जान सकते हैं? शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं चतुर्दश सूत्र। तो देखिए, माहेश्वर जो सूत्र है उनको हम प्रत्याहार सूत्र के भी नाम से भी जानते हैं, वर्ण समानाय के नाम से भी जानते हैं, शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं और चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तो माहेश्वर सूत्र हैं 14, वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम जानते हैं माहेश्वर सूत्रों के विषय में। देखिए, ये जो माहेश्वर सूत्र है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला जो भी है, स्वर व्यंजन, उनका वर्गीकरण यहीं से किया गया है। तो हम जानेंगे माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ए ई ऊणे, री री के
होंगे आई औच हायवरट लण यमगणम झ भय घटधस जब घटधस ख फ छ ठ थे च टे ते व क प य स श स र और हल। पहला था ऐ ऊणे रील रिके एओंग अयोच हायोरट लण यम गणम झवे गढ़धस जब गढ़धस ख फे छ ठ थे च ट तब क पे स शर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हमने जाने। अब हम चर्चा करेंगे जो माहेश्वर सूत्र है, इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया उसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अच के ऊपर। अच किसको कहा जाता है? अचः सौराहा अच कहा जाता है स्वर को। संस्कृत भाषा में स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से। तो हमने बात की प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या काम करते हैं? देखिए प्रत्याहार, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रत्याहार हमारे को दिया हुआ है और हमें जब इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इनका पता लगाना हो तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं से हम शुरू करेंगे और अंत में च दिया है तो च तक हम इनके बीच में जो भी वर्ण है उन वर्णों को हम यहाँ पे समाहित कर दे। देखना अंत में आपको दिख रहा होगा अंतिम जो वर्ण है इनमें क्या आ रहे हैं? हलंत वर्ण आ रहे हैं। तो हलंतम सूत्र से हम इसकी क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उस हलंत वर्ण की हम हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करते हैं। देखना ये हलंत्यम सूत्र क्या होता है? ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इसे क्या कहते हैं? इत संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। इसे इत संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो कौन सा होगा? हलंत्यम। ये सूत्र क्या काम आता है कि किसी भी हलंत वर्ण की इत संज्ञा करनी हो तो हम हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करेंगे। फिर इत संज्ञा जो इत संज्ञक जो शब्द है उसका लोप करने वाला जो सूत्र है, लोप करने वाला सूत्र, वो सूत्र कौन सा है? तस्य लोप है। कौन सा सूत्र है? तस्य लोप है। याद रखें पहले हम किसी भी जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उसकी हम हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर देते हैं। फिर इस इत संज्ञक जो वर्ण किया है उसका हम तस्य लोप सूत्र से उसका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो देखिए हम जानेंगे अब कि स्वर कितने होते हैं। तो व्यवहारिक रूप से कितने स्वर होते हैं और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने स्वर होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, कहानी है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने माने गए हैं? 9। कितने माने गए हैं? 9। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और विकल्प दिए हुए हों और उसमें 9 का विकल्प दिया हुआ है तो आपको सही उत्तर का चयन करते समय 9 को ही सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 9। यदि मान लो 9 का विकल्प उसमें नहीं दिया हुआ तो व्यवहारिक रूप से हम कितने स्वर मानते हैं? 13 स्वर मानते हैं। तो हमें 13 वाला सही करना है। देखिए कैसे हैं स्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ए ये रहा, च ये रहा। तो
यहां से शुरू करेंगे, यहां तक समाप्त करेंगे। इनके बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनको हम लिखेंगे, और अंतिम जो हलंत वर्ण है उनको हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी हमने इच संज्ञा की थी हलंत्यम सूत्र से, और तस्य लोपे सूत्र से इनका लोप कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले है ए, फिर है ई, उ, ने की संज्ञा होगी, लोप हो गया, री और री, उसके बाद ए, ओ, आई, औ। देखिए स्वरों की संख्या कितनी हुई? ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। टोटल कितने हो गए? 9। कितने स्वर हो गए? 9। अब देखना, अब सबसे पहले बात आती है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था कि मूल स्वर को हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं? तो मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको अक प्रत्याहार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक प्रत्याहार भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर की जब बात आती है तो मूल स्वर कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। ए, ई, उ, री और री, ये 5 क्या है? मूल स्वर है। इन्हें हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कह दें, या ह्रस्व स्वर कह दें, या अक प्रत्याहार के नाम से जाने। इसके बाद बात आती है दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। आप कहेंगे 8 कैसे हुए? 5 तो ये हो गए, 9 टोटल है, तो 8 कैसे हो सकते हैं? तो महर्षि जो पाणिनि है उनके द्वारा जो रचित सूत्र है, उन सूत्रों में एक सूत्र है अश्वेत्सो। कौन सा सूत्र है? अश्वेत्सो। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि जो ए, ई, उ और री जो स्वर है, हम उसको क्या स्वीकार कर लेते हैं? उनका दीर्घ रूप स्वीकार कर लेते हैं। तो दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? आ, ई, उ और री। ये 4 हो गए, आ, ई, उ और री। तो टोटल कितने हो गए? 4 ये हो गए, आ, ई, उ, री, और बाकी कौन से बच गए? ए, ओ, आई और औ, ये बच गए। टोटल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये है दीर्घ स्वर। ये क्या है? दीर्घ स्वर। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि जो दीर्घ स्वर है इनके अंदर जो ए, ओ, आई और औ जो है, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम संयुक्त अक्षर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयुक्त अक्षर के नाम से भी जानते हैं, या हम ये कहें कि इनको संधि अक्षर के नाम से भी जानते हैं। संधि युक्त पद बनाओगे तो संधि अक्षर बन जाएगा। तो संधि अक्षर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो ए होता है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? सॉरी, संयुक्त स्वर और संध्या स्वर। क्यों? क्योंकि जब दो स्वरों के योग से कोई स्वर बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। ए कैसे बनाएगा? ए में हमने ई जोड़ा, ए बना। ए के योग में उ का योग करने से ओ बन जाता है। ए के अंदर ए का योग करने से ऐ बन जाता है, और ए के अंदर ओ का योग करने से क्या बन जाता है? औ बन जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं, या हम इन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं। तो देखिए, 5 होते हैं मूल स्वर, 8 होते हैं दीर्घ स्वर,
8 5 कितने हो गए टोटल 13। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो महर्षि पाणिनि हुए हैं, महर्षि पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 21 या 22 मानी है। कितनी मानी है? 21 या 22। महर्षि पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 21 या 22। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है टेट में कि महर्षि पाणिनि ने स्वरों की कितनी संख्या मानी है? तो 21 ऑप्शन में है तो 21 सही होगा, 22 है तो 22 सही होगा। कैसे हुए? 5 तो मूल स्वर हो गए, 8 दीर्घ स्वर हो गए, 8 5 13 और 8 हो गए प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर क्या होता है, इसके विषय में जब हम वर्णों के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तब हम जानेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इनका विस्तार से हम उल्लेख करेंगे। तो 8 क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। 8 क्या है? प्लुत स्वर। 8 8 16 5, 8 5 13, 13 8 21। और एक कौन सा है? एक विकल्प से क्या करते हैं, जो री होता है इसका भी प्लुत स्वर मान लिया जाता है और ये भी काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी? 22 संख्या हो जाएगी। इस तरह हमने जाना स्वर टोटल कितने होते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9, व्यवहारिक रूप से कितने होते हैं? 13। और मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या हम कहें अक प्रत्याहार, तो मूल स्वर कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। जो ए ओ ऐ औ है इनको हम संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कह सकते हैं। और 8 है प्लुत स्वर। इस आधार पर महर्षि पाणिनि ने स्वरों की संख्या 21 या 22 स्वीकार की है। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन पर। अब चर्चा करेंगे व्यंजन पर। तो व्यंजन को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। व्यंजन को संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? हल। व्यंजन कितने? 33। कितने होंगे? 33। अब बात आती है सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। सबसे पहले कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, जो कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। हम इन स्पर्श व्यंजन को उदित वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उदित वर्ण भी कह सकते हैं, या हम इन्हें वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन। क्यों? क्योंकि हम इनको अगर जानेंगे तो इनको कैसे लिखेंगे? कु, चू, टू, तू और पू। कु का मतलब हो गया कै वर्ग, चू का हो गया चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कहने का मतलब ये है कि कै से लेकर मैं तक के जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अब स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसे हुआ, इसका हम अगले वीडियो में जानेंगे, विस्तार से देख लेंगे। और आगे फिर है स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? ये, वे, रे और ले। इनको हम कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतःस्थ जो व्यंजन है इनका क्रम क्या है, और ऑप्शन में देता है तो याद रखना इनका क्रम क्या होगा? ये, वे, रे, ले। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? इनका क्रम करते हैं ये, रे, ले और वे, जो हिंदी में होता है। संस्कृत में हम माहेश्वर सूत्रों के अनुसार देखें तो अंतःस्थ जो व्यंजन है उनका क्रम होगा ये, वे, रे और ले। तो ये 4 क्या हो गए? अंतःस्थ व्यंजन। अब हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। इनकी बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। देखिए ये जो दो
माहेश्वर सूत्र हैं इनमें अंतःस्थ व्यंजन आए, और यहां से अगर हम देखें यहां तक तो यहां आएंगे स्पर्श व्यंजन, और इन दो में अगर देखें तो यहां होगा ऊष्म व्यंजन। क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? सल प्रत्याहार या सल वर्ण भी हम इन्हें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सल वर्ण। मतलब सल प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं। अब सल प्रत्याहार में आने वाले कौन से वर्ण हैं? स, श और है। ये चार हो गए ऊष्म व्यंजन। टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या हो गई 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतःस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। इस तरह से टोटल संख्या कितनी हो गई? 33। अब देखना, अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखें तो हम जान सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है? तो ये है अणय वर्ण। क्यों? क्योंकि इससे 2 प्रत्याहार हम बना सकते हैं। एक तो प्रत्याहार बनता है अण, और एक प्रत्याहार बनता है, एक ये बनता है अण। 2 बार हम इसको बना सकते हैं। एक में क्या आएगा? ए, ई, ऊ वर्ण आते हैं, और एक में ऐसे लेकर यहां तक शुरू हो जाए लय तक आते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो स्पर्श व्यंजन अतः व्यंजन जहां पर आ रहा है से लेकर लय तक, इनके बीच में जो भी वर्ण है उन व्यंजन वर्णों में जो ए है उस ए का सिर्फ हम उच्चारण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जबकि जब हम इन्हें लिखेंगे व्यंजन वर्णों को तो ये स्वर रहित माने जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। माहेश्वर सूत्र के आधार पे हमने स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।